से आरंभ करो, दूसरों के दोष मत दूर करो। हमारा आपका पूरा मिशन चल रहा है, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, लेकिन अपने से काम नहीं शुरू कर रहा आदमी। लेकिन रामायण कहती है कि दुर्गुणों के विनाश का काम अपने से आरंभ करना चाहिए। बुराई अपनी मिटाओ, आप दोष अपने दूर करो पहले, और हर आदमी ये काम शुरू कर दे। हर आदमी मिशन हाथ में ले ले कि मैं अपनी बुराई ठीक करूंगा, अपने को ठीक करूंगा, और हर आदमी ये काम शुरू कर दे, अपने को ठीक करूंगा, अपने को ठीक करूंगा, पूरा जमाना ठीक हो जाएगा। लेकिन हर आदमी मिशन लिए है, हम तुमको ठीक करेंगे, हम नहीं ठीक होंगे, हम तुमको ठीक करेंगे, इसलिए कोई ठीक नहीं हो पा रहा है। हर आदमी दूसरों को ठीक करना चाहता है, जबकि सच्चाई क्या कि हर आदमी अपने को ठीक करे पहले। दुर्गुण हम छोड़े पहले, सुरती हम छोड़े पहले, दारू हम छोड़े पहले, ईर्ष्या द्वेष करना हम छोड़े पहले, और एक एक आदमी ठीक करना शुरू कर दे, जमाना पूरा ठीक हो जाएगा। वो कौन सी एक गाना में लाइन थी, हमसे का है, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, जमाना हमसे बनता है। हर आदमी ठीक होना शुरू हो जाए, पूरा जमाना ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जमाना खराब नहीं होता है, खराब इंसाने होते हैं। समझ के सुनिएगा, जमाना तो हम लोगों से बनता है जी। हम बिगड़ गए, जमाना बिगड़ गए, हम ठीक हो जाए, जमाना ठीक हो जाएगा। एक गाना था, एक मैंने सुना था बचपन में, भजन था, भजन, बहुत छोटा था मैं तो सुना था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कई लोग कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब है। जमाना खराब होता है, आप खराब हो, हम खराब हैं, तब जमाना खराब है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जमाना खराब क्या खाक है, सूरज वही का वही है, चंद्रमा वही का वही है, धरती वही की। गाइए सब लोग गाइए, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नाखून छोटे होने चाहिए भारतीय परंपरा में, बाल लंबे, नाखून छोटे। और पाश्चात्य सभ्यता कहती है कि बाल कटे हुए हों, नाखून लंबे लंबे हों, ठीक है ना। तो हमारे भारत के लोग भी पाश्चात्य की नकल में ऐसा अंधे दौड़ रहे हैं। भारतीय सभ्यता का यही आदेश है, बाल लंबे होने चाहिए और नाखून छोटे होने चाहिए। और पाश्चात्य देश कहते हैं कि बाल कटाए रखो, नाखून बढ़ाए रखो। तो हम लोग पाश्चात्य की अंधानुकरण, अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, अपनी भारतीय सभ्यता को दफन कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता कहती है स्त्री के बालों पर कैंची लगना पाप होता है। जो बूढ़ी माताएं बहनें बैठी उनसे पूछो, मुझसे पूछना, स्त्री के बालों पर कैंची लगाना हमारे यहाँ पाप माना गया था। लेकिन आजकल की नई नई महिलाएं खुद जाती हैं ब्यूटी पार्लर, तो निक झारो जिसको बढ़ाना चाहिए वो उसको कटवा रही है, और जिसको काटना जिसको बढ़ा रही है। सुपनेखा सुपनखा रावण की बहिनी, सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। वास्तव में वैज्ञानिक अर्थों में नख माने होता है आसक्ति। नख मीन्स नाखून नहीं, नाखून तो होता ही है, नख माने वासना। तो जिसकी वासना बढ़ी हुई हो, जिसकी अंदर की काम वासना, विकार वासना बढ़ी हुई हो, उसका नाम होता है सुपनखा, ठीक है। तो सुपनखा माने बिगड़ी हुई वासना, धर्म विरुद्ध वासना। और वही राक्षसी पंचवटी में आई और राम लक्ष्मण को देखा उसने, और राम लक्ष्मण को देखते ही भय विकल, दोनों कुमारों को देखा, मुग्ध हो गई सुपनखा। कितना सुंदर राजकुमार दोनों हैं। वो फटाफट झाड़ी की आड़ में खड़ी हुई और मेकअप बॉक्स अपनी पर्स में संगे लाई थी, और फटाफट चुपड़ के फेयर एंड लवली
फिट हुई, नहीं बैठ जा, कहां से एक आती ही पूरा माहौल खराब कर देती। बैठो, किसी की सीट नहीं फिक्स है, क्यों जाती हूं बाहर उठ के? आरक्षण थोड़ा यहां लगा हुआ है कि बैठ गई हो तो पक्का होगा, गई हो तो खत्म कहानी, अब पीछे जाओ, जो उठेगा उसकी सीट खत्म। पीछे वाले तुरंत आगे बढ़ के आ जाया करो, जो उठ के बाहर जाए उसकी जगह खत्म कर दो तुरंत, अब फिर जाए पीछे बैठे हो लास्ट में। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, हमारी गलती नहीं, गलती आप ही सब डिस्टर्ब कर देते हम लोग। तो आई और सुपनखा झाड़ी के आड़ में खड़ी होके राम जी पर प्रसन्न हो गई थी, राम जी उसको अच्छे लग गए थे, मुग्ध हो गई थी राम जी के ऊपर। अब राम जी को प्रभावित करना है, इंप्रेस्ड करना है, तो उसने मेकअप किया और मेकअप करके रुचिर रूप धरी, रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई, रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई, बोली बचन बहुत खिसकाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर श्रृंगार करके राम जी के पास आई और मुस्काती हुई बोली, क्या बोली? तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष संसार में नहीं है राजकुमार जी, लेकिन मेरे समान कोई नारी भी नहीं संसार में। देखो अभी सबरी मिलेगी राम जी को, अभी वो बोलेगी अधम ते अधम अधमति नारी, और सुपनखा क्या बोल रही है कि न मोह सम नारी, मेरे समान नारी कोई संसार में नहीं। जानकी जी को दौड़ी खाने के लिए, इसको खा जाऊं मेरी लाइन क्लियर हो जाए। और जानकी जी को जब दौड़ी खाने तो राम रुष्ट हो गए। लक्ष्मण से कहा बेटा अब ये मैडम औकात के बाहर पहुंच गई, इसको जब ठीक करो तो। और लक्ष्मण तो प्रतीक्षा में थे कि राम जी कह दें कि मैडम की नाक बहम काट ले तुरंत है, वो प्रतीक्षा में ही थे। लक्ष्मण जी इस काम में बहुत होशियार है, काट पीट में लक्ष्मण जी नंबर 1 पर है, मारने काटने में। राम ने जो कहा ठीक करो मैडम को, भैया बस लक्ष्मण जी रेडी ही थे, आवाज दी मैडम कम हियर, तो उसको लगता राजी हो गया है शादी के लिए, झट से भाग के आई। कहां चले? मंदिर की कोर्ट का पहले करीब बताते, और जो करीब आई पकड़ी चुरकी है और चोटिया पकड़ के और कहा कि मैडम दाहिना हाथ बाहर निकालो, तो उसको लगा कि शायद पानी ग्रहण करना चाहता है, और जब दाहिना हाथ इसने फैलाया सुपनखा ने, चुटिया पकड़े ही थे, झट से उसके नाक कान काटे और उसके हाथ पे धर दिए, ले प्रसाद। नाक कान काट के उसके हाथ पे दिए, जा रावण से दिखा अपने भैया को कि नाक कट गई मेरी। अब सुपनखा वहां से भागी नाक कान कटवा करके। कहां पहुंची? कहां पहुंची? लंका, रावण के दरबार में। और जाके रावण को फटकारा उसने, करसी पान सोवसी दिन राती, करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। भैया केवल पीते हो और सोते हो, तुम्हें खबर है कुछ? शाम को पी लेते हो सो जाते हो, तुम्हें कुछ खबर है? तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सिर पर आ चुके हैं। पंचवटी में 2 भाई आए हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी है सीता। मेरा मन हुआ कि मैं दौरे पर गई थी तुम्हारी आज्ञा से, बड़ी सुंदर नारी देखी तो मुझको लगा मेरा भाई अच्छी नारियों का शौकीन है, तो मैं इसको उठा लूं, अपने भाई को पेश करूंगी। लेकिन मैं ज्यों तेरे लिए गई उठाने उस महिला को, सीता को, तो राम के छोटे भाई ने मेरी नाक कान काट डाली। कहा फिर? रावण ने कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैं अपने भाई खरदूषण के पास गई, वही जंगल में थे बेचारे दोनों भाई खरदूषण, 14,000 सेना के साथ गए मेरे बदला चुकाने के लिए। लेकिन राम ने ऐसा बाण मारा कि एक बाण में खरदूषण का धुआं हो गया। अब इतना सुनते ही कि राम जी ने एक ही बाण में खरदूषण का धुआं कर दिया। सुपनखा की इस एक वाक्य को सुनते ही रावण, बैर करूंगा तो राम जी मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे और अपने बाणों से मुझे मारेंगे, और राम जी के बाणों से मरूंगा तो पूरे कुल खानदान के साथ मेरा उद्धार हो जाएगा। तो अपने उद्धार के लिए रावण ने स्कीम बना लिया। अब इस बात को जरा गहराई सुनेगा।
रावण राम जी से बैर मानता नहीं था, उसने योजना बनाई है, तो मैं जाए बैरु हठ करी हूं, राम से बैर करूंगा, प्लानिंग के साथ उसकी स्कीम थी पूरी। क्यों? कि प्रभु सर प्राण तजे, राम जी के बाणों से हम सब मरेंगे तो हम सब भवसागर पार हो जाएंगे। वैसे हम सब राक्षस हैं, राम राम कर नहीं सकते हैं, पूजा पाठ कर नहीं सकते हैं, राम कथा सुन नहीं सकते हैं, तो तरेंगे कैसे? तो एक ही रास्ता बचता है, राम जी के बाणों से मरें तो हम सब तरें। तो उसने प्री प्लान योजना बनाई थी स्कीम के तहत कि राम जी की पत्नी को उठाऊंगा तो राम जी बाणों से मारेंगे तो हम सबका उद्धार हो जाएगा, पूरे खानदान के सहित। रावण मारीच के घर पहुंचा, तो सोने का मृग बन के मेरे साथ चल, सीता तुम्हारी चमड़ी बनाएगी, तुम भागना वहां से, राम जी तुम्हारी खाल लेने के लिए आएंगे, और जब बहुत दूर आ जाएं, राम जी मारें, लक्ष्मण बोल के तुम गिर जाना, हाँ लक्ष्मण बोल के, और जब लक्ष्मण जी को भेज देगी, अकेली बचेगी, मैं आऊंगा, उसका हरण करना है मुझको। मारीच एक बार तो मना किया, न जाऊं तो मैनेजमेंट करो, मौत को मैनेज करो, अच्छी मौत मरो, कुत्ते की मौत न मरो यार। जीवन के लिए तमाम योजनाएं बनाते हो, एमबीए करते हो, बीबीए करते हो, मैनेजमेंट सीखते हो, ऐसे मौत का भी मैनेजमेंट करो। मारीच ने मौत का मैनेजमेंट कर लिया आपने कि इस पापी के हाथों का है मरूं, जो मरना ही है तो मरना ही है, तो रावण के हाथों के मरूं, मरना है तो राम के हाथों मरता हूं। जब मरना ही है तो कुत्ते की मौत का है मरे यार। वो एक दोहा आपको याद है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन दो प्रकार की मौत लिखी है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जंजीर में बंध के कहे जाए, हो जाना है तो विमान पे जाएं बैठ करके, जाना है तो कबीर की भांति जाएं, जाना है तो नामदेव की भांति जाएं, जब मरना है तो मीराबाई की भांति मरें, मरना भी धन्य हो जाएगा। कुत्ते की मौत का है मरी जाए यार, मर जूता सिलने वाला काशी का दावा, उसने क्या बढ़िया गीत लिखा है, मौत का मैनेजमेंट किया उसने। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। लाइफ मैनेजमेंट के साथ डेथ मैनेजमेंट, कुछ करके जाओ संसार से। भाई बहनों, जब जब आपके बच्चे आज के बाद 5 हुए, उनको शतायु चिरायु मत कहना कि लंबी उम्र पाओ, हाँ भले 23 साल में मर जाओ, भले 22 साल में मर जाओ, लेकिन मरो तो उसके पहले कुछ करके मरो, कुछ करके जाओ संसार में। तो
एक जटायु पक्षी से नहीं रहा गया और जान पे खेल के रावण बेहोश हो गया, इतने प्रहार कर दिए उसने। तब रावण को लगा यार तो गिद्ध मार डालेगा क्या। रावण ने निकाली तलवार और धोखा देके उसके पंख काट दिए। और पक्षी के पंख कट जाएं तो क्या बचा उसके पास, पक्षी बेकार हो गया। अब कोई सैनिक सीमा पे लड़ रहा हो और उसकी बाह में गोली लग जाए और उसकी बाह ही घायल हो जाए तो क्या करेगा फिर? दोनों हाथ कट जाए तो क्या करेगा फिर? ठाकुर अब ठाकुर के दोनों हाथ काट ले गब्बर तो ठाकुर किस काम का है ना? तो अब जटायु पक्षी है, उसके पंख कट गए, पंख कट गए तो बेकार हो गया। प्रयास तो किया उसने अपनी ओर से, लेकिन पंख काट दिए तो बेकार हो गया। राम राम करता हो नीचे गिर गया और रावण जानकी जी को लेकर लंका पहुंचा। अशोक वाटिका में उसको रखा। भगवान राम जब जानकी जी को ढूंढते आगे बढ़े, उस गिद्ध को देखा तो उसको उठाया, अपनी गोदी में लिया है। और जैसे एक बेटा अपने बाप का संस्कार करता है, जब उस गिद्ध के प्राण निकल गए तो भगवान ने उसको अपने हाथों से, जैसे बेटा अपने बाप की मुखाग्नि अंतिम क्रिया करता है, ऐसे राम ने उस गिद्ध की अंतिम क्रिया अपने हाथों से की है, अंतिम क्रिया की। मैं कहूं ना, दशरथ को भी शायद ये सौभाग्य नहीं नसीब हुआ था। राम के पापा भले थे वो, लेकिन जब मरे थे तो राम वहां उस समय थे नहीं। दशरथ की मुखाग्नि राम नहीं कर पाए थे। पगुधारा सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। भगवान राम उस गिद्ध का संस्कार करके उसका उद्धार करके आगे बढ़े और शबरी के आश्रम पर राम जी आए हैं। पंपा सरोवर के पास कर्नाटका में राम जी पहुंचे। सबरी के बारे में मैं क्या सुनाऊं, बहुत लंबी कथा सबरी मैया की है और टाइम बहुत कम बचा है। आज मुझे किष्किंधा कांड भी कहना, अभी अरण्य कांड चल रहा है, अब बज गया 7:15। अब आज अगर थोड़ा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, 8 का 8:30 हो जाए तो नवल भैया आप जानना, संभालना पब्लिक को अपने। आज अगर 8:15 हो जाए तो चलेगा, 8:30, 8:45, 9, 12:30। हे भगवान का होई, बड़े जिद्दी सोता है, अरे 12:30 तक चलेगा। लुटाता रहो तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं मस्त नग में लुटाता रहो, तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं वही मस्त नग में लुटाता रहूं। सबरी मैया की थोड़ी सी कथा आपको मैं सुनाऊं, ध्यान देके सुनिएगा। जो सबरी माँ है ना, जिसके यहाँ राम जी पहुंच रहे हैं, ये पहले एक राजा की रानी थी। पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा था, उसकी रानी थी, बड़े घर की रानी थी। एक बार कुंभ का मेला था प्रयागराज का, ये दोनों प्राणी राजा रानी कुंभ के मेले में आए। बड़ा भारी इनका तंबू लगा, ये क्या हो रहा हो, बैठो बैठो। बड़ा भारी टेंट लगा इनका राजा साहब का, सिक्योरिटी व्यवस्था सब टाइट। रानी साहब के लिए बढ़िया रथ पर्दे वाला और पर्दे वाली नाव, सब व्यवस्था की गई। अभी दोनों प्राणी पर्दे में जाएं, पर्दे वाला टेंट, खूब बड़ा सा टेंट, पर्दे वाली रथ और पर्दे की ही नाव, पर्दे के रथ में जाएं और पर्दे नाव में बैठें और चुपचाप नहा लें, फिर आके पर्दे में घुस जाएं। तो सबरी जो रानी थी ना पहले, उसको बड़ा कष्ट हुआ। राजा साहब से बोली अपने पति से, स्वामी कुंभ के मेले में आए हो और ये सब प्रोटोकॉल लेके चल रहे हो, पर्दे 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 पर्दे, इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं हो रही हैं, सत्संग चल रहे हैं प्रयाग के मेले में, साधुओं की सेवा हो रही, भंडारे हो रहे हैं, भागवत चल रही, रामायण चल रही है, चलो कहीं बैठ के सुने ऐसे हम लोग पंडाल में, संत महात्माओं का दर्शन करें, पंडाल में संतों की सेवा करें। ये क्या है वो
पैक टेंट है, पर्दे का रथ है, पर्दे के नाम बैठे चुपचाप डुबकी लगा लिए, फिर आके पर्दे में घुस गए। न कोई संत दर्शन, न कोई सत्संग, न सेवा, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो राजा साहब बोले, देवी हम कोई आम आदमी नहीं है, हम लोग राजा हैं, हमारा अपना प्रोटोकॉल है, हम ऐसे पंडाल में बैठ के सुन नहीं सकते हैं कथा होता, हम महात्माओं की सेवा ऐसे नहीं कर सकते, हमारी अपनी एक वो है, क्या स्टेटस है, हमारा स्टेटस है, हमारी अपनी एक जिंदगी है, राजा है हम लोग, तुम महारानी हो। तो सबरी को बड़ा धक्का लगा, ऐसी महारानी की ऐसी तैसी, जिसमें न कथा सुन पाए, न भागवत सुन पाए, न मंदिर जा पाए, न संतों की सेवा कर पाए, न संतों दर्शन कर पाए, ऐसी महारानी की लानत। अब उसने फैसला किया, ऐसी महारानी की जिंदगी को मैं नहीं जीना चाहती हूं, न कहीं जा पाऊं, न कोई सुन पाऊं, न मिल पाऊं, क्या महारानी बनकर करूंगी ऐसे। नेक्स्ट डे जब वो नाव बैठ के संगम नहाने गई, अगले दिन पर्दे वाली नाव बैठ के गई, संगम में जब पहुंची वो, तो गंगा मैया से कहा, गंगा माँ, त्रिवेणी माँ, आज मैं अपना जीवन खत्म करने जा रही हूं, मैं कूदूंगी इस गंगा में आज। अब मेरी एक विनती है, आखिरी विनती, अब की बार हमको महारानी मत बनाना, बड़ा आदमी मत बनाना, अब की बार हमको किसी नीच के यहाँ, गरीब के यहाँ पैदा करना, कम से कम संत महात्माओं की सेवा तो करूंगी, सत्संग तो करूंगी जाकर के कहीं पर। क्या है पर्दे 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 पर्दे, कोई जिंदगी है। और गंगा मैया से विनती करके उस महारानी ने गंगा में छलांग लगा दिया, नाव से कूद गई। यही आखिरी इच्छा लेकर कूद गई कि अब की बार किसी अधम के यहाँ पैदा करो, जिससे कम से कम साधु महात्माओं की सेवा हो, संगत हो, तीर्थ यात्रा हो। क्या जिंदगी है वो, कूद गई। और वही जो महारानी मरी इस इच्छा के साथ, वही जंगल में एक जाति होती है भील, भिलनी, भील जाति होती है, एक भील के यहाँ पैदा हुई, उसका नाम था सबर। जो भीलों का मुखिया था, जंगली जाति भील, उसका नाम था सबर, और शबरी बन के उसके यहाँ पैदा हुई। इसका नाम ऋषि का। भोर हो रहा था, 4 बज रहा था, एक से एक महात्मा लोग सब दिव्य आसन, कोई प्राणायाम, कोई माला, कोई हवन, कोई पाठ, कोई वेद मंत्रों का उच्चारण सब कर रहे थे। सबरी को लगा ये जगह बढ़िया है, अगर यहाँ मैं रह जाऊं तो संतों का दर्शन होगा, संतों की थोड़ी सेवा होगी, सत्संग मिलेगा, ये स्थान ठीक है। सबरी मैया उन्हीं मतंग ऋषि के आश्रम के पास रुक गई। मतंग ऋषि ने उनको अपनी शिष्या बना लिया, बेटी बना लिया, उसको राम नाम की दीक्षा दे दिया, और सबरी मैया मतंग मुनि की सेवा में रह गई। सेवा करे महात्माओं की, सत्संग करे, दर्शन करे, कीर्तन करे, और जो राम का नाम मिला था उसको गुरु जी से, उसका खूब जप करे, खूब राम राम करे। और दूसरा काम जानते क्या करती थी, थोड़ा समझ के सुना के पॉइंट को। सबरी मैया को मतंग मुनि ने राम का मंत्र तो दिया ही, राम नाम। मरने के पहले एक वचन दे गए मतंग जी। जब उनके मरने का दिन आया तो वचन दिया, सबरी बेटी, जिस राम को मैं जिंदगी भर खोजा हूं, मैं मुनि, मतंग मुनि, पूरा जीवन राम की तलाश मैंने किया, और बिना पाए मैं मर रहा हूं। आज मेरा जीवन खत्म हो रहा है, राम को मैं पा नहीं सका, लेकिन मैं तेरे नसीब की रेखाओं को पढ़ रहा हूं कि मैं नहीं पा सका गुरु होने के बाद भी, लेकिन वही राम जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, वही राम तुझको ढूंढते हुए तेरी कुटिया पर आएंगे, और तुझको घर बैठे राम मिलेंगे, घर बैठे। इतना बता के मतंग जी का तो शरीर पूरा हो गया, उसकी देह पूरी हो गई मतंग जी की। लेकिन सबरी मैया अपने गुरु के वचनों का विश्वास करके बैठ गई कि मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि राम जी आएंगे, तो राम जी आएंगे। अब वो एक झाड़ू बनाई, बढ़िया सी झाड़ू, और उसको पता था राम जी के बड़े कोमल चरण हैं, और जंगल के रास्ते बड़े कंकड़ पत्थर वाले हैं, राम जी आएंगे, उनके कोमल चरण हैं, कहीं कोई गड़ गया तो झाड़ू ले और रोज सवेरे रास्ता बुहारे सब, कि राम जी के चरण बड़े कोमल हैं, कुछ गिर न जाए। रास्ता बुहारे सब, अपना आंगन बुहारे, और जंगल से बढ़िया बढ़िया फल लाए। बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की नगरिया राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते, गाओ सब लोग, बीती रे उमरिया। ये
भजन तो आपको याद होगा ना मेरे भाई, नहीं याद है? सुने तो होगे इसको, तो गाओ फिर, क्यों नहीं गाते? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा राम बन कब आओगे भूल की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते मैं सबरी दिल्ली की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी दिल्ली की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, कमल से निर्मल कर दो, दास की झुमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। 10,000 साल की लंबी प्रतीक्षा सबरी की पूरी हुई और सबरी के घर राम जी आए। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। पगुधारा माने, पग माने होता है छोटे छोटे पांव। ऐसे राम सबरी के आंगन में आए हैं और सबरी तो आंखें बिछाए बैठी ही थी बरसों से। जो देखा राम जी को आते हुए, सबरी परी चरण लपटाई, दौड़ के सबरी मैया राम जी के चरणों में लपट गई। प्रभु आप आ गए, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। फिर अंदर लाई है कुटिया में, पत्तों का बिछौना बिछा था पहले से ही, घास फूस कर दिया। पानी तो था नहीं उसके पास, लोटा था ही नहीं। हाथों में पाँव रखा लिए अपने अंजुली में, अपना माथा धर दिया उसके पैरों पर राम जी के, और सबरी की आंखों से जो गंगा जमुना की धार बही है, जो आंसुओं की धारा बही है, तो पानी का काम नहीं पड़ा। हाथों की अंजुली में आंसुओं के गंगा जल से सबरी मैया ने राम जी के पांव धो लिए। और फिर बेर लाई थी उस दिन, वो फल लाई थी राम जी के लिए। वो फलों की टोकरी आगे रखी, राम जी फल लाई हूं आपके भोग के लिए, इसको पाओ। राम ने कहा माँ सब बेर हैं, कोई बेर खट्टा पड़ गया तो स्वाद खराब हो जाएगा। कहा हाँ राम जी सही कहे हो, बेर खट्टे भी तो होते हैं, अंगूर भी खट्टे होते हैं, है ना? सॉरी, अंगूर भी खट्टे होते हैं। तो सबरी को लगा अब बेर खट्टा पड़ गया कोई, तो राम जी तो बेचारे बहुत कोमल हैं, तो उसने कहा राम जी ऐसे नहीं खाना, मैं आपको खिलाती हूँ, मैं पहले चखूंगी, अच्छा होगा तो खिलाऊंगी। अब बेर उठाए सबरी टोकरी में से और पहले खुद थोड़ा काट ले, चख ले, मीठा हो ना उसको, राम जी ये बहुत मीठा, इसको खावा, ये बहुत मीठा है, वेरी स्वीट। खट्टा हो उसको फेंक दे और मीठा बढ़ाए, प्रभु ये खाओ, ये बहुत मीठा है। और राम जी उसका जूठा बेर, उसकी लार में सने बेर बड़े चाव से खा रहे हैं, बड़े प्यार से खा रहे हैं। और सच कहूं ना, वो बेर नहीं थे, वो बेर नहीं थे, वो सबरी मैया का प्यार था। और प्यार में जूठा अनूठा कुछ नहीं चलता है। और सबरी प्रेम की मूर्ति है, और प्रेम में जूठा चलता ही नहीं। प्रेम में जाति पाति जूठा अनूठा ये सब कहां चलता है? कहां चलता है? वो एक गाना था, गजल थी एक, प्रेम में जाति बंधन जूठा सब खत्म हो जाता है, सारे बंधनों से परे होता है प्रेम। और गजल एक सुनाऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया गजल है, जगजीत सिंह की गाई हुई। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, चला करके वो रीत अमर कर दो, हो
होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। मेरे सुने में ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का बंधन हो, न जाति का बंधन हो, न जूठे का बंधन हो। प्यार में सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। प्यार सारी सीमाओं से परे होता है। वो सबरी का बेर नहीं था। हनुमान गोसाई ऐसा सन्नाटा होना चाहिए कथम है। हम इसका प्रयोग कर रहे थे थोड़ा सा कि देखे लोग हमारी बात मानते नहीं मानते। चुप। सोनी बहन को क्या हो गया? जिसका बीपी हाई हो वो कथम मत आए कल से। अभी एक बाबूजी मिले थे हमको, पड़ोसी हैं, पटीदार हैं। हमने पूछा उनसे कथा में आते हो? तो उनके बच्चे बोले हार्ट के पेशेंट है, तुम बहुत दहाड़ते हो, और ये हार्ट के पेशेंट ने बाईपास कराए हैं। और सही बात है, अगर हल्का फुल्का हार्ट हो और कस के दहाड़ दे तो उसका अटैक पड़ जाएगा पेट से। देखो सोनी बहन कूद पड़ी है। तो मैं बोल रहा था, भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राज्यगद्दी सौंपी और एक उसको आदेश पारित किया उसके लिए, अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मम काजू। राज्य करो, लेकिन तुमको सीता की भी खोज करनी है, इसको भूलना मत। चतुर्मास आरंभ हो गया है, चौमासा शुरू हो गया है। अब चौमास में कोई नया काम होना नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हारे गांव के बाहर जो पहाड़